sound. खुदावंद के अजीम और जलाली नाम में हम यूनाइटेड चर्च इन पाकिस्तान के सेगमेंट पर सेंट एसवर्ड चर्च, जिनका ताल्लुक़ चर्च ऑफ पाकिस्तान से है, और थोड़ी देर के बाद हमारे दरमियान ब्रदर आज़ाद आसफ, जिन्होंने मसीही रहनुमाई के ताल्लुक़ से सेमिनार का इनेकाद किया है, थोड़ी देर के बाद मुलाज़ा फरमाएंगे। 3 दिन हो गए एक शहर सोहा और आपकी कोई प्रार्थना कनाडा जाना चाहती हूँ। मेरे साथ थोड़ी ऊंची बोलो। मेरा नाम उदन है और मैं लालपुर मुगलपुरा से आया हूँ और मैं गुड प्लेयर किसमें? ये भी एनबीए में ही जाना चाहता है। एनबीए के गुड। बच्चे एक ऐसे मकाम पे हों जहाँ पर जाना जाए कि ये मसीह के खून से। ग्रेस टीवी का आगाज़ किया है और ये चाहते हैं कि खुदावंद को तरक्की दे और खुदावंद के बरकत में आगे बढ़ते और चैलेंज खुदावंद में जवाब पाते। वेरी गुड। ग्रेस टीवी का आगाज़ किया, वेरी गुड। ठीक है, आप दोनों अमेरिका जाना चाहते हैं? कनाडा। तो ये भी कनाडा जाना चाहते हैं? मैं कनाडा अमेरिका बाहर तो जाना चाहते हैं? बाहर मैं बढ़िया। आपने पहले कहा था कि कहीं आप जाना चाहते थे। नहीं ठीक है, जो भी ख्वाहिश है आपके पास। और इसके अलावा वहाँ पे लेब्रॉन जेम्स को जो है वो मिलना चाहिए। वो लेब्रॉन कौन है ये? एनबीए का बास्केटबॉल प्लेयर। चले, अच्छी ख्वाहिश है। चलिए ये स्पिरिचुअल लाइफ में और आगे बढ़ना, स्पिरिचुअल लाइफ में और आगे बढ़ना चाहते हैं। थैंक यू। और चाहती हैं कि मेरे बच्चे पढ़ने में और अच्छे हों। चले नीलम पे। और मैं क्या ये अमेरिका की सवारियाँ ज़्यादा होगी। चाहते हैं कि अपनी मंथली असेसमेंट में अच्छे मार्क्स ले सकें। मंथली असेसमेंट में अच्छे मार्क्स। ठीक है, हमेशा अपने माँ बाप की खुशी का बायस बने। वेरी गुड। पढ़ रहा था सैमुअल की दूसरी किताब में से उसके पहली किताब के दूसरे बाब की पहली आयत में कहता है, खुदावंद मैं कहाँ जाऊँ? दाऊद है, उसने कहा कि कहता है खुदावंद क्या मैं यहाँ जाऊँ, यहूदा को जाऊँ? खुदा उसमें मैं और किस हिस्से में जाऊँ? तो खुदा ने कहा ऐसे अब कानून ऐसे करके नाम लिखा है तो यहाँ इतनी ज़बरदस्त बात। हम कह रहे हैं खुदा अमेरिका जाना चाहते हैं, अमेरिका के किस शहर में? कनाडा जाना चाहते हैं, कनाडा के किस हिस्से में खुदा क्या हम खुदा से पूछ रहे हैं? एनबीए में जाना चाहते हैं वहाँ, ठीक है। ये बहुत बड़ी लेवल पे जो है ये बास्केटबॉल के प्लेयर बनना चाहते हैं, लेकिन खुदा क्या है? बड़े बड़े लोग जो एनबीए या बहुत मुख्तलिफ गेम्स में डॉक्टर्स थे, इंजीनियर थे, वो सारा कुछ छोड़कर काबिल बन गए। जब खुदा ने उनकी रहनुमाई की, खुदा ने उनको बताया कि अब वक्त आ गया है, ये तुम्हारा ठीक हो गया काम, अब वक्त आ गया है कि तुम अब मेरी खिदमत शुरू करो। मेरा एक दोस्त है ऐसे आलम, काफ़ी देर हो गई मुलाकात हुई, लेकिन वो इंजीनियर है। तो कहता है खुदा ने मुझे कोई अभी कि तूने ये छोड़ना है, मेरी खिदमत कर, सारा कुछ तेरे लिए छोड़ दो। सो याद रखें, हम जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, खुदा हमारी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन खुदा से पूछना बहुत जरूरी है। अगर हम खुदा से पूछे बगैर कर रहे हैं, जोर इस्तेमाल कर रहे हैं, अक्ल इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी मर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, और कई बार पैसा भी इस्तेमाल करते हैं और फिर ज़ाया करके बैठते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, उन्होंने बहुत सारे बिजनेस किए और जितने भी बिजनेस किए सब में नाकाम। बहुत सारे मैं आदमियों को जानता हूँ जिनकी मिनिस्ट्री चेंज होती है, अच्छा मैं ये वाली मिनिस्ट्री करूँगा, मैं ये वाली मिनिस्ट्री करूँगा, मैं ये वाली करूँगा। बहुत सारे आदमियों को मैं जानता हूँ किसी भी मिनिस्ट्री में आकर प्रूफ नहीं, क्योंकि उन्होंने खुदा से नहीं पूछा। योगी जो ने जब चर्च बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च उसका है, जब उसने चर्च बनाया तो बहुत सारे आदमियों ने देखा ना कोरिया में, उसने इतना बड़ा चर्च बनाया, हमने बना दिया, तो उन्होंने भी बनाया, उनके चर्च में भी आता नहीं था, योगी जो का चर्च रहता था।
वहाँ आके उसे पूछते हैं कि आपके पास क्या है, आपका चर्च बताओ, तो हमारी चर्च का। कहते यार मुझे खुदा ने कहा था चर्च बना, बिल्डिंग बना, चर्च कलीसिया बना, तो मैंने बनाई और 2 बातें आपको खुदा ने कहा। कहते नहीं हमने तो आपको देख कर लिखा है। तो कई दफा हम नकल कर रहे हैं, एकदम माल है अपना छठा माल और बाइबल में लिखा है जहाँ की शक्ल कई दफा नहीं आप ही करें, मैं भी करूँ। तो मैंने उसने कैसे किया है, मैं चलता जो काम करना पड़ता है, मैं उसके पीछे चलता। सो कॉपी करना जो है ये बड़ा कई लोगों के पास कलाम सुनाने की हिम्मत नहीं, वो कलाम सुनाने, उनके पास कलाम सुनाने तो आने कुछ ना कुछ जरूर दिया। और उसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको बताता जाऊं, हम जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, याद रखें कि खुदा की कोई आपके अंदर तड़प, कोई तहरीक आई थी। कई लोग जिनको मैंने और कुछ थे नहीं आ सकते, लेकिन कोई मकसद है, कोई वजह है, खुदा खींच कर आपको यहाँ पे दिया है। कई लोग शायद उनको पता भी ना हो, जैसे मुझे नहीं पता था आपने आना है आशिक के साथ, आप भी आ गए, हम भी आ गए, लेकिन ये खुदा का कोई प्लान है। सो हम क्या सीख रहे हैं, खुदा की रहनुमाई बहुत ज़रूरी है, खुदा हमारी रहनुमाई करना चाहता है। चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि रहनुमाई लेने का तरीका क्या है। शाबाश, आप बताएं, आपकी कभी कोई ऐसी टेस्टमनी आपके पास है कि आपने खुदा से रहनुमाई मांगी और खुदा ने आपको रहनुमाई दी, ख्वाब में दी, रोया में दी, बाइबल में से वर्ड्स में दी, या किसी आदम ने आपको रहनुमाई। शाबाश, कोई भी आप में से कोई काम आप करने लगे थे, आपने खुदा से पूछा या आपने पूछा नहीं, खुदा ने कोई बताया, ये भी हो जाता है। खुदा ने कहा नहीं करना, रहने दो, ज़ाया हो सकता है। शाबाश, कोई आपकी बात बच जाए। पहले वाले में क्या समझ आई आप? शाबाश, आप बताएंगे जवाब क्या समझ? जैसे वो दिन को बादल बन के खुदा को रास्ता दिखाता था, खुदा बादल नहीं बनता था, बादल में, और रात को आग के सतूनों के जरिए उनको रास्ता हो। वेरी गुड। दिन में बादल के जरिए, रात में आग के सतून के, ठीक है। और फिर अगली आयत जो अलाया ने पढ़ी, शाबाश, अलाया क्या पढ़ा? दूसरी यूनिवर्स, कोई बात कोई बात, इसमें से पढ़, फिर से पढ़, हाँ पढ़ दो। अपनी रहमत से तूने उन लोगों की जिनको तूने खलासी बख्शी रहनुमाई की। बड़ा अहम पॉइंट है, अपनी रहमत से, आगे तूने जिन लोगों को तूने खलासी बख्शी, उनकी में क्या की? खुदा सिर्फ छुड़ाते ही नहीं है, बल्कि उसके बाद फिर क्या करता है? यीशु मसीह के वसीले से खुदा ने हमें गुनाह से सिर्फ छुड़ाया नहीं है, बल्कि उसके बाद वो हमारी क्या करना चाहता है? उसके वसीले से मैं तुम्हें यकीन, मैं दूसरा मददगार भेजूंगा, वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। मेरी बातें, वहाँ लोग बर्बाद हो जाते, वहाँ लोग अपनी मनमानी करते हैं। मैं ये तर्जुमे बता रहा हूँ, जो हिब्रू से ट्रांसलेशन, इब्रानी ज़ुबान में ये आयत है असल जो है मतलब, लेकिन उसकी आगे ट्रांसलेशन मुख्तलिफ तरह से हुई, जहाँ लोग खुदा की रहनुमाई नहीं ले रहे, या जहाँ रेवलेशन नहीं है। एक तर्जुमा ये भी है, वेयर देयर इज़ नो रेवलेशन, NIV में पढ़ेंगे तो वहाँ यही है। फिर और तर्जुमों में, रोमन कैथलिक में जाएंगे तो जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बर्बाद हो जाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। इसको और सलीस इसकी करें तो जहाँ शरीयत नहीं है, जहाँ पर खुदा का कलाम नहीं है, सिंपल से सिंपल इसकी तशरीह करें, जहाँ पर हम मदद नहीं ले रहे खुदा से, वहाँ पर तबाही, बर्बादी, नाकामी शुरू है। लेकिन जहाँ रोया है, अगर हम इसको पॉजिटिव लें
कि जहाँ रोया है, मिसाल के तौर पर, शाबाश, आपने अब आपकी बारी है, बाइबल में से कोई मिसाल 29 बार उठा रहे हैं। आप बाइबल में से किसी करैक्टर को आप बताएं जिसके पास रोया थी और वो कामयाब हो। बड़ा आसान है ये, शाबाश। नूह के पास, गुड। और इब्राहिम के पास बिल्कुल वाज़ेह था। इधर से कोई पौलुस रसूल के पास बिल्कुल वाज़ेह रोया था। मूसा के पास रोया थी, इतनी बड़ी क़यादत की है, दुनिया की सबसे बड़ी क़यादत मूसा ने की है। और यूना ज़रा थोड़ा वो डगमगाया भी है, लेकिन जब रोया पर अमल किया तो वो एक अलहदा बात जी। सर खुद मसीह यीशु के पास एक बड़ा वाज़ेह बिल्कुल वाज़ेह था यीशु मसीह के पास प्लान कि मैं ज़मीन पर क्या आया हूँ, अपनी जान कुर्बान करने, निजात दिलाने के लिए, ठीक है। और यूसुफ की अगर बात करें, 11 फूले मेरे फूले को सिजदा कर रहे हैं, 11 सितारे सूरज चाँद मुझे सिजदा कर रहे हैं। एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सूरज चाँद सितारे कैसे सिजदा कर रहे होंगे उसे? कैसे वो देखा होगा उसने कि चाँद 11 सितारे से सिजदा कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि उसने कैसे ये जो है देखा है, उसको लिख दिया गया है, लेकिन उसको एक्सप्लेन, कई चीज़ें आप ड्रीम में देखते हैं, ख्वाब में देखते हैं, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लाइक वो अगर करोड़ों ऊपर है तो 11 है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई। मेरी बात नहीं आप समझ रहे। मेरा कहने का मकसद ये है कि इसको हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि 11 सितारे उसे कैसे सिजदा करें। ये सिर्फ उसी को पता है कि कैसे उसने देखा, या आवाज़ उसे आई थी कि ये 11 सितारे मुराद के 11 भाई को सिजदा करें। तो बाप ने कहा कि भाई कैसे वो आपको देखता है कि मैं, मेरी माँ और तेरे 11 भाई को सिजदा करें। उसे दानियल के पास भी गुड। तो ये हमने बाइबल में बहुत सारे लोग देखे जिनके पास क्या थी, गाइडेंस, रहनुमाई थी, और वो कामयाब थी। और पहले हमने देखा जिनके पास रोया नहीं है वो क्या हो जाते हैं, बर्बाद। अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो खुदा की ख्वाहिश रही है इंसान की रहनुमाई करने। हम आगाज़ में चलते हैं, हवा जब फल खाने लगी थी, आदम जब फल खाने लगा, तो अगर हम थोड़ी देर वेट करते हैं कि अब खुदा से रहनुमाई तो देखें, ये तो खुदा ने मना किया हुआ था, थोड़ा अगर वेट करते, खुदा का इंतज़ार करते, खुदा से पूछेंगे कि ये कह रहा है, सांप ये कह रहा है, खुदा तूने तो हमें ये कहा, लेकिन उन्होंने रहनुमाई ना औरत ने ली ना मर्द ने ली। क्या हुआ उसके बाद? सारी नस्लें इंसानी तबाह हो, और उसी के लिए पौलुस रसूल कह रहा है कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम। कैसे? कई लोगों ने ये कहा जी कैसे, मैंने तो कभी गुनाह नहीं किया। तो क्या बात बनती है कि जब आदम हवा गुनाह कर रहे थे तो हम कहाँ थे? हम उनके अंदर थे। इसलिए सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से। इसलिए तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मानूसियत, सुना कभी? जो आपको विरासत में यीशु पर ईमान लाने से, उसके खून से हम क्या होते हैं? पाक होते हैं। वैसे ये कहा जाता है कि हम सारे मानूसी